जब भी मनुष्य के सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं तभी उसके भीतर की शक्तियां जागती है। यही बात समझाने के लिए मैं आज आपको एक राजा और उसके दास के बीच हुए युद्ध की कहानी सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ, जापान में एक बहुत बड़े राजा का नौकर उस राजा की रानी के प्रेम में पड़ गया। जैसे ही राजा को पता चला, ये बड़े अपमान की बात थी। एक साधारण सा नौकर, एक गुलाम उसकी रानी को प्रेम करे और रानी उसके प्रेम में पड़ जाए। हालांकि प्रेम जानता नहीं कि कौन गुलाम है और कौन नौकर। प्रेम तो जिसे हो जाए उसी को राजा बना लेता है, और जिसे न हो जाए वो ना कुछ रह जाता है। लेकिन राजा सोचा कि ये गड़बड़ बात है और ये बड़े अपमान की बात है, और ये अफवाह फैलेगी तो बहुत बुरा होगा। उसने नौकर को बुलाया। वो नौकर सच में बहुत प्यारा था और राजा भी उसे बहुत प्रेम करता था। उसने नौकर को कहा कि उचित तो यही है कि मैं तलवार उठाऊं और तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग कर दूं। लेकिन मैंने भी तुझे कभी प्रेम किया है और तू अद्भुत व्यक्ति था, इसलिए तुझे मैं एक मौका दूंगा। तलवार उठा और मेरे सामने आ। हम दोनों तलवार से लड़ें, और जो मर जाए वह मर जाए और जो बच जाए वो मालिक हो जाए। ये बड़े दया की बात थी। राजा के लिए यह अनिवार्य न था कि वह नौकर से लड़े और उसे भी मौका दे। उसे वह वैसे ही मार डाल सकता था। नौकर ने कहा, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन बात वही की वही रही, क्योंकि मैंने तो कभी तलवार उठाई भी नहीं। तो मैं तलवार उठाकर भी आपसे कितनी देर जीत पाऊंगा। और आप तो बड़े कुशल हैं, आपका तो दूर दूर तक नाम है। आप जैसा तलवार चलाने वाला कोई नहीं। तो आप कहते हैं कि मुझ पर दया कर रहे हैं, लेकिन ये कोई दया न हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसका मतलब, इसका अंत क्या होने वाला है। मैंने तो कभी तलवार पकड़ी भी नहीं, मुझे पता भी नहीं तलवार कैसे पकड़ी जाती है। मैं आपसे मुकाबले में कैसे जीतूंगा। फिर भी राजा ने कहा, आज्ञा थी, इसलिए उसे तलवार उठानी पड़ी। सारे दरबार के लोग खड़े होकर देखते रहे। राजा ने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयाँ जीती थी। दूर दूर तक उसका नाम था। उस जैसा तलवार चलाने वाला कुशल व्यक्ति कोई नहीं था। लेकिन लोग भी हैरान हुए, राजा खुद भी हैरान हुआ। उस नौकर के सामने तलवार चलाना मुश्किल हो गया। वो तलवार चलाना जानता भी न था, लेकिन राजा हर घड़ी हर वक्त पीछे हटने लगा। नौकर ऐसे वार कर रहा था कि वो भी घबरा गया। वे वार बिल्कुल अकुशल थे। वो आक्रमण बिल्कुल ही नियम के विरुद्ध था। लेकिन नौकर के सामने एक ही विकल्प था, मरना या मारना। उसकी सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई। उसके सारे सोए हुए प्राण, लाइफ एनर्जी जाग गई। उसके सामने कोई दूसरा सवाल नहीं था, वह मरेगा यह तय था। इसलिए अब वो मारने के लिए कुछ भी कर रहा था। और अंत में राजा को चिल्लाना पड़ा कि ठहरो। राजा ने कहा, मैं हैरान हूं, मैंने तो ऐसा आदमी कभी देखा ही नहीं। मैंने बहुत युद्ध लड़े हैं, और ये एक साधारण सा नौकर इतनी शक्ति को कैसे उपलब्ध हो गया, इसके पास इतनी शक्तियां कैसे आ गई। फिर उसके एक बूढ़े वजीर ने कहा, मैं पहले से ये सोच रहा था कि आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ कुशल हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके सामने मृत्यु का सवाल नहीं है, मौत का सवाल नहीं है। वो नौकर कुशल नहीं है, लेकिन उसके सामने मृत्यु का सवाल है। आपकी पूरी शक्तियां जाग नहीं सकती, उसकी पूरी शक्तियां जाग गई। उससे जीतना असंभव है। जब भी मनुष्य के सामने उसके सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं तभी उसके भीतर की शक्तियां जागती है। जब तक हम सहारों को पकड़े रहते हैं तब तक हम अपने हाथ से अपने शत्रु हैं। जब तक हम अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने का मौका नहीं देते तब तक हम जीवन में वो नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं।